हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगम। ध्यान से सुनना सर, मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ कर लिया टेक्स्ट में। सब एमटीपी, आरटीपी, टॉप 42, 46 क्वेश्चंस, 56, 66 क्वेश्चंस, मैराथन, सब हो गया। ट्रिकी पॉइंट्स की वीडियोस हो गई, सब हो गए। एट द एंड एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा, सर टैक्सेशन पेपर का थोड़ा सा प्रिडिक्शन तो कर दो कि आपके हिसाब से पेपर किस टाइप का हो सकता है। तो ये जो पेपर का प्रिडिक्शन है वो मेरे हिसाब से ठीक है, माइट बी पॉसिबल इससे अलग भी पेपर हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स का पेपर मैंने ना प्रिडिक्शन लिखी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर कैसा आ सकता है। ठीक है, मैंने एनालिसिस किया, मेरे पर्सनल एनालिसिस है जिसके बेसिस में मैंने आपको ये शेयर कर रहा हूं सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर, जनवरी 26 में अगर इनकम टैक्स वाली बात बोलो तो इनकम टैक्स में जो एमसीक्यू और केस सिनेरियो वाला पार्ट है जो आपका 15 मार्क्स का है, वो मुझे लगता है इजी आने के चांसेस है। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा सर। मॉडरेट मतलब उसमें टीडीएस टीसीएस भी रहेगा, टोटल इनकम का क्वेश्चन भी थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। मतलब जो स्टूडेंट ने अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिस किए, जितने क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराया उससे बन जाएगा। मॉडरेट टाइप का रहेगा, बनेगा। ऐसा नहीं है बनेगा ही नहीं, मॉडरेट रहेगा। इजी नहीं रहेगा, एकदम इजी नहीं रहेगा कि कोई बच्चा पढ़ा ही ना हो और उससे बन जाए ना, ऐसा नहीं होगा सर, मॉडरेट रहेगा। और रही बात जहां जीएसटी की, तो जीएसटी का एमसीक्यू और केस सिनेरियो मॉडरेट रहेगा, इजी नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा। इजी और मॉडरेट में अंतर है सर। मॉडरेट मतलब मिड लेवल पे रहेगा, एकदम एकदम भी इजी नहीं रहेगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ हो तो भी बन जाए, ऐसा नहीं रहेगा सर, मॉडरेट रहेगा। और बात आए डिस्क्रिप्टिव की, तो मुझे ऐसा लगता है सर डिस्क्रिप्टिव में जीएसटी वाले पार्ट में थोड़ा सा मॉडरेट टफ लेवल पे जाएगा ये। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा कुछ पॉइंट कंफ्यूजिंग होगा। तो मेरे से अगर कोई स्टूडेंट पूछेगा सर कि ओवरऑल पेपर कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं बोलूंगा सर कोई स्टूडेंट ने अगर प्रॉपर स्टडी किया है, प्रॉपर अच्छे से मेहनत किया है, तो मेरे हिसाब से टैक्स के पेपर में 60 से 70 के बीच में मार्क्स के लिए वो जा सकता है। इतना तो प्रॉपर अच्छे से अटेंड कर ही लेगा, 70 मार्क्स तक तो वो प्रॉपर अटेंड कर लेगा। 20 से 30 मार्क्स ऐसा हो सकता है जिसमें अटेंड करने में उसे थोड़े से डिफिकल्टीज आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट है जिसकी स्कोरिंग 42 से 60 के बीच में ज्यादा होने के चांसेस लग रहे हैं कि पेपर उस लेवल पे सेट होगा, उस तरीके से सेट होगा। तो ये जस्ट मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है। इट माइट वेरी, हो सकता है ये सही ना भी हो और हो सकता है सही हो भी, मुझे नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा सा प्रिडिक्शन जो मैं अपने तरफ से शेयर कर दूं आप लोगों के लिए कि इस टाइप से पेपर हो सकता है, ऐसा दिख सकता है आपको पेपर। तो ये शेयर करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये रहता है कि सर एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो सर हड़बड़ाना नहीं होता है। क्यों? मान लो कोई स्टूडेंट जीएसटी सबसे पहले उठाया और जीएसटी में उसे थोड़ा सा मॉडरेट और टफ दिख गया तो हड़बड़ा गया, ओ भाई पेपर छोड़ दे, पेपर छोड़ दे, नहीं बनेगा, पेपर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं करना है सर। सर ने ये भी तो बोला था ना कि जीएसटी अगर मॉडरेट टफ रहा तो इनकम टैक्स इजी हो सकता है सर। तो हड़बड़ाना नहीं, मेन पेपर प्रिडिक्शन करने के लिए पर्पस यही रहता है कि एक स्टूडेंट माइंडसेट लेके चले कि माइट बी पॉसिबल कि अगर कोई पार्ट मैं उठाया हूं और वो अगर मॉडरेट या टफ लेवल पे है तो दूसरा पार्ट इजी हो सकता है। ठीक है, ये एक माइंडसेट से एक स्टूडेंट के जाने के लिए ही ये पेपर प्रिडिक्शन मैंने किया है सर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, अच्छे से प्रिपेयर करो, सब अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट पेपर्स के लिए अच्छे से पढ़ना है, बहुत जान लगाना है, ज्यादा प्रेशर, टेंशन, एंजाइटीज नहीं लेना है सर। ठीक है, सोच के डर के कुछ नहीं होगा, फाइट करने से ही चीजें होगी सर। और सिर्फ सोचने बैठ जाएंगे तो आप और मैं सिर्फ सोचते बैठते हैं, कुछ नहीं होने वाला सोचने से। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।